नमस्कार। कभी सोचा है हमारे सिर के अंदर जो ये चीज है, इसमें आखिर चलता क्या है? आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया यानी हमारे दिमाग की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो हमारी सच्चाई बनाती है और जिसमें न जाने कितनी छिपी हुई ताकतें हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या आपकी यादें हमेशा सच बोलती हैं? मतलब क्या पूरे यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि जो भी हमें याद है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ था? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका जवाब जानने के बाद यकीन मानिए, दिमाग को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। हमारा दिमाग ना सिर्फ एक रिकॉर्डर की तरह काम नहीं करता। नहीं, ये तो हमारी दुनिया का आर्किटेक्ट है, एक निर्माता है। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि ये हमारी हकीकत को कैसे आकार देता है और इसकी जो छिपी हुई शक्तियां हैं उन्हें भी उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग के उस हिस्से को समझते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे काम करता रहता है। ये एक ऐसा पावर हाउस है जो कभी सोता ही नहीं, तब भी नहीं जब हम खुद सो रहे होते हैं। ये जानना सच में बहुत हैरान करने वाला है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी हमारा दिमाग अपना काम कर रहा होता है। बल्कि असल में तो सोते समय ये और भी ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। तभी तो हमें नए नए आइडियाज और सपने आते हैं। पता है, कई बड़े बड़े आविष्कार तो सपनों में ही हुए हैं। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है। हमारा दिमाग, जो हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%, लेकिन ये हमारे शरीर की 20% एनर्जी अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। जरा सोचिए, इतना छोटा सा अंग इतनी ज्यादा ऊर्जा आखिर क्यों लेता है? तो ये जो 20% ऊर्जा है ना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा दिमाग कभी भी आराम नहीं करता। ये लगातार अरबों न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल भेजता रहता है, हमारी सांसों को कंट्रोल करता है, यादें बनाता है और हमारी भावनाओं को प्रोसेस करता है। ये सच में हमारे शरीर का वो पावर हाउस है जो दिन रात बिना रुके काम में लगा रहता है। और एक और हैरान करने वाली बात, दिमाग खुद कभी दर्द महसूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर्स ब्रेन सर्जरी के दौरान मरीज को जगा कर रख सकते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि कोई जरूरी हिस्सा डैमेज ना हो। है ना कमाल की बात? अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा दिमाग हमारी दुनिया बनाता कैसे है। इसे सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि हमारी अपनी हकीकत के एक आर्किटेक्ट के तौर पर समझेंगे। देखिए, हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं ना, वो दुनिया की एक सीधी तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दिमाग की एक व्याख्या है जो वो बाहरी सिग्नल से बनाता है। कह सकते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारी अपनी पर्सनल दुनिया का आर्किटेक्ट है। और यही सेम बात हमारी यादों पर भी लागू होती है। हमारी यादें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर बार जब हम किसी पुरानी घटना को याद करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसे फिर से बनाता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है। और इसी प्रोसेस में कुछ बातें बदल सकती हैं या कभी-कभी तो झूठी यादें भी बन सकती हैं। कभी सोचा है कि हमें बुरी बातें अच्छी बातों से ज्यादा क्यों याद रह जाती हैं? असल में ये हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना सुरक्षा तंत्र है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए खतरों को याद रखना जिंदा रहने के लिए कितना जरूरी था। बस वही आदत आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बसी हुई है। अच्छा, क्या सिर्फ यकीन कर लेने से कोई ठीक हो सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर इसका जवाब प्लेसिबो इफेक्ट में छिपा है। ये दिमाग की ताकत का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। यहाँ एक नकली दवा भी असली जैसा असर दिखा सकती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें यकीन होता है कि वो काम करेगी। और ये प्रोसेस काफी सिंपल है। जब हमें किसी दवा पर पक्का यकीन हो जाता है तो हमारा दिमाग खुद ही एंडोर्फिन जैसे असली नेचुरल पेन किलर केमिकल्स रिलीज करने लगता है। और नतीजा, शरीर पर सच में असर होता है, भले ही वो गोली शक्कर की क्यों ना हो। ये दिखाता है कि हमारा मन और हमारा शरीर आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो दिमाग के बारे में ना बहुत सारी बातें कही सुनी जाती हैं, पर उनमें से कितनी सच हैं? चलिए अब कुछ सबसे कॉमन मिथकों का भंडाफोड़ करते हैं और देखते हैं कि सच क्या है और कल्पना क्या। ये बात तो पक्का सुनी होगी कि हम सब अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? फिल्मों ने, कहानियों ने इस मिथक तो इतना पॉपुलर बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें कोई भी सच्चाई है? तो सच्चाई ये है कि हम अपने दिमाग का लगभग 100% इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बस एक साथ नहीं। जैसे जब हम चलते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा काम करता है, जब हम कुछ देखते हैं तो दूसरा हिस्सा एक्टिव हो जाता है। दिमाग का कोई भी पार्ट फालतू नहीं है, हर हिस्से का अपना एक बहुत जरूरी काम है।
अच्छा, अब आते हैं मल्टीटास्किंग पर। हम सबको लगता है कि हम एक साथ कई काम निपटा सकते हैं, पर क्या हमारा दिमाग सच में ऐसा कर सकता है, या ये भी सिर्फ एक धोखा है, एक भ्रम? असल में जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, वो एक तरह का भ्रम है। हमारा दिमाग एक ही समय पर कई काम नहीं करता, वो तो बस एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से अपना ध्यान स्विच करता है। और इस टास्क स्विचिंग की एक कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी परफॉर्मेंस गिर जाती है और गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं। वो ये कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसके पास खुद को बदलने की, खुद को विकसित करने की एक गजब की क्षमता है। इस जादुई क्षमता का एक नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक लचीली मिट्टी जैसा है, जिसे हमारे अनुभव, हमारे विचार और हमारी आदतें लगातार एक नया आकार दे सकती हैं। ये शारीरिक रूप से खुद को बदल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीखने या बदलने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में नई आदतें बनाई जा सकती हैं, नए स्किल्स सीखे जा सकते हैं, और हर बार जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम सचमुच में अपने दिमाग के अंदर के कनेक्शंस को फिर से बना रहे होते हैं। तो इन सभी बातों से एक ही निचोड़ निकलता है कि हमारा दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और लचीला है। ये सिर्फ हमारी दुनिया बनाता ही नहीं है, बल्कि इसके पास खुद को बदलने की भी जबरदस्त ताकत है। तो मैं ये विश्लेषण इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अब जब ये पता है कि हमारे पास अपने दिमाग को बदलने की शक्ति है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कौन सा नया हुनर सीखा जाए या कौन सी पुरानी आदत बदली जाए, फैसला अब आपका है।